हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पर एक कैप्टन को देखते हैं जो एक ओल्ड मॉन्की टॉय यहाँ पर सेल करने के लिए आए थे। वो एक एंटीक शॉप में आए थे और यहाँ पर वो आदमी को कहते हैं कि तुम मुझसे पैसे ले लो, लेकिन तुम इसको यहाँ पे रख लो, मैं इसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। वो आदमी कहता है ये तो चलता भी नहीं है, मुझे लगता है शायद बहुत पुराना है और ख़राब है, मैं इसको यहाँ पर रख कर क्या करूँगा, इसकी मुझे कोई अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। और इतनी देर में वो म्यूज़िक बजाना स्टार्ट कर देता है, यानी वो म्यूज़िक मंकी सही था। अब यहाँ पर कैप्टन की जान निकलना शुरू जाती है जैसे ही वो म्यूज़िक बजाता है, क्योंकि वो जानते थे इस म्यूज़िक बजाते ही कुछ बहुत ही गलत होता है। यहाँ पर एक चूहा एक रस्सी को कुतर देता है, जिसकी वजह से एक एरो जाकर उस दुकानदार के पेट के अंदर लग जाता है और वो वहीं पर बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। हमें यहाँ पे पता लगता है कि मॉन्की कर्स था और जैसे ही म्यूज़िक प्ले करता था उसी वक्त किसी की डेथ हो जाती थी, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली, यानी वो बहुत ज़्यादा मनहूस और कर्स मंकी था। खैर, अब यहाँ पर वो कैप्टन के पास और कोई चारा नहीं होता। वो यहाँ पर इस मंकी को बेचने आए थे लेकिन बेच नहीं पाते, इसलिए वो यहाँ से इसको बाहर ले जाते हैं। अब उन्होंने एक तरीका सोचा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको जलाने का। लेकिन जैसे ही वो उस मंकी को जलाने स्टार्ट करते हैं उसके मुंह पर एक बहुत ही अजीब सी हंसी आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन ही मारा जाता है, उस मंकी का तो कुछ भी नहीं जाता क्योंकि वो तो कर्स और ईवल मंकी था। अब यहाँ पर हम कैप्टन के दो बेटों को देखते हैं, हॉल और बॉल। वो दोनों बहुत ही प्यार करते थे एक दूसरे से और दूसरे के साथ ही रहते थे। कैप्टन की डेथ के बाद वो दोनों बहुत ही अकेले हो गए थे और सिर्फ अपनी मम्मा के साथ अकेले घर में रहते थे। अब यहाँ पर इनके रिलेटिव्स आए होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। हॉल बहुत ही सीधा साधा और सादा इंसान बच्चा था, लेकिन जहाँ पे बॉल था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरार था। अब यहाँ पे हॉल अपने फादर की चीज़ों को गो थ्रू कर रहा होता है, शायद वो उनको मिस कर रहा था इसी वजह से। और यहाँ पर उसको एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है और जब वो बॉक्स को खोल कर देखता है तो उस बॉक्स के अंदर एक टॉय मंकी था। ये वही टॉय मंकी था जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और यही उसी कैप्टन के बच्चे थे। खैर, अब यहाँ पर ये मंकी उनके हाथ तो लग चुका था। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि टॉय मंकी को इतना छिपा कर पापा ने अपनी अलमारी के अंदर क्यों रखा हुआ था। खैर, बॉल तो इसको इग्नोर कर बाहर आ जाता है, लेकिन हॉल इस टॉय मंकी को अपने साथ ही ले जाता है और उसके पास एक चाबी भी थी जो उसके डब्बे अंदर थी, और वो चाबी को स्टार्ट करते ही वो मंकी म्यूजिक चलाना स्टार्ट करेगा। खैर, वो ऐसा ही करता है और जैसे ही वो चाबी स्टार्ट कर देता है उसको नहीं पता था कि ये सब क्या होने वाला है। और यहाँ पर वो मॉन्की नहीं चलता। थोड़ी देर बाद वो बच्चा इग्नोर करके उसको वहीं पर रख देता है और अपनी नैनी के साथ ये लोग लंच पे चले जाते हैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। हॉल और बॉल की नैनी उनको बहुत प्यार करती थी और उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहती थी जब से उनके फादर की डेथ हुई थी। अब यहाँ पर वो लोग अपनी नैनी के साथ एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ से प्यार एक शेफ़ नाइफ से प्रॉपर खाने बना रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स भी करके दिखा रहा था। अब हम देखते हैं कि वो नाइफ़ की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी, लेकिन खैर उसको तो बहुत प्रैक्टिस थी। अब यहाँ पे गाड़ी में बैठा हुआ टॉय मंकी खुद ही चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीब बात हुई। हॉल को उसकी आवाज़ आने लग जाती है। वो बहुत हैरान होता है कि इसकी आवाज़ मुझे कैसे आ रही है, टॉय मंकी तो गाड़ी में है, किसी और को नहीं आ रही। और यहीं पर उस लड़की की गर्दन कट जाती है क्योंकि वहाँ पे नाइफ उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। अब यहाँ पे हॉल को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। नेक्स्ट डे उसका फ्यूनरल था और ये लोग सब वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इनको बहुत दुख होता है क्योंकि ये ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी नैनी भी हमसे दूर हो जाए। और हॉल और बॉल दोनों ही बहुत परेशान होकर यहाँ पे फ्यूनरल अटेंड करते हैं अपनी मदर के साथ और अपनी नैनी को लास्ट गुड बाय कहते हैं। यहाँ पे इनकी मदर इनको समझाती हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही है, कभी भी कोई भी जा सकता है, और यहाँ वो उनको चेयर अप करती हैं। नेक्स्ट डे मॉन्की को देखकर उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। उसको अचानक से इसकी प्रेजेंस बहुत ही अजीब खटकने शुरू हो जाती है। उसको लगा कि शायद ये बहुत मनहूस है और इसी वजह से मेरी नैनी मरी है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को इग्नोर कर देता है और दोबारा चलाने की कोशिश नहीं करता और उसको इग्नोर करता है। लेकिन यहाँ स्कूल में उसका भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक करता है, सारे दोस्तों के साथ मिलकर उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। उसको बहुत बुरा लगता है, सब दोस्त को चिढ़ाते हैं। घर आकर वो चाबी चलाता है मॉन्की के अंदर और कहता है कि तुम मेरे भाई को मार दो, यानी बॉल को। हॉल अपने भाई को ही मारने की बात कर देता है क्योंकि उसके साथ बहुत गुस्सा आ जाता है। खैर, वो ये सब चाहता नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन बस वो गुस्से में आकर ये सब बोल देता है। लेकिन नीचे उनकी मदर खाना पका रही होती हैं और जैसे टॉय मंकी चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर उनकी माँ के नाक मुंह आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो नीचे आकर देखता है उसकी माँ गिरी पड़ी होती है और बहुत बुरी तरीके से मर जाती है। और यहाँ पे मॉन्की के मुंह पर वही स्माइल थी। खैर, अब हॉल को यकीन हो गया था कि इस मॉन्की की वजह से सब कुछ हो रहा है। उनकी मदर का फ्यूनरल होता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे। खैर, यहाँ पर मॉन्की को वो काटने की कोशिश करता है नाइफ लेके, क्योंकि उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो जानता था कि सब कुछ इसी वजह से हो रहा है और वो बहुत बुरी तरीके से उसको मारने लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो वहीं पे वैसा पड़ा हुआ था, यानी उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कर्स्ड और हॉन्टेड था, उसको क्या होना था। खैर, अब यहाँ पर वो अपने भाई को सारी बातों के बारे में बता देता है और यहाँ पर एक अंकल आते हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड्स थे। अब वो उनकी गार्डियनशिप में आ चुके थे क्योंकि उनकी मदर की डेथ के बाद उनके पास और कोई भी नहीं था। खैर, उनके अंकल अच्छे थे और वो उनको साथ ले जाते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं। उनका रूम सेट करते हैं और वो दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं और यहाँ पे हॉल जो है
वो पॉल को ये बात बताता है कि मैंने उस मॉन्की को चलाया था और इसी वजह से दोनों डेथ हुई हैं। खैर वो कहता है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता, तो मुझे चलाकर दिखाओ तब मैं मानूंगा। हॉल अपने भाई को प्रूफ करने के लिए उसके अंदर दोबारा चाबी भरता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर उसके अंकल के साथ भी वही होता है जो उसकी माँ और नानी के साथ हुआ, यानी वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और उसी हॉर्स ने उनको क्रश कर दिया और उनकी भी बहुत ब्रूटली डेथ हो गई। खैर अब इन दोनों ने उसको बाहर जाके फेंकने के बारे में सोचा। वहाँ पर एक वेल था और वो चेन से बांध के उसको वहाँ पर फेंक देते हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ तो खो दिया था उस मॉन्की की वजह से। खैर वो उसको एक बहुत ही बड़ी वेल में फेंक कर आ जाते हैं। अब हम 25 साल बाद का सीन देखते हैं। दोनों लड़के बड़े हो चुके थे। यहाँ पे हॉल एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। उसका एक बेटा था और उसकी बीवी उससे अलहदा हो चुकी थी। खैर एक दिन वो अपनी बीवी से जाके अपने बेटे को ले जाने की परमिशन मांगता है। वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था और वो अपने बेटे पीट को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये 2 दिन की ट्रिप पे जा रहे होते हैं। रास्ते में एक मोटेल पे रुकते हैं और वहाँ पे वो अपने बेटे को बताता है कि उसका एक भाई भी है। उसके बेटे को अपने चाचू के बारे में जानने का बहुत शौक था और थोड़े बहुत बातें वो उसके बारे में उनको बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वही घर जो उसके अंकल का घर था, यहाँ पर उनकी वाइफ थी। यहाँ पर उनको अचानक से घर में बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती है नीचे से और वो नीचे जाती हैं और यहाँ पर उनको आग लग जाती है और उनके साथ बहुत बड़ा हादसा होता है और पीछे हम देखते हैं कि वही मॉन्की म्यूज़िक चल रहा था, यानी वो मॉन्की वापस आ चुका था 25 साल बाद। खैर अब यहाँ पे हॉल को भी बहुत बुरा नाइटमेयर आता है और उसका वही मॉन्की नज़र आता है अपने ख्वाब में। वो समझ आता है कि कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है, तभी वो मॉन्की मेरे ख्वाब में आया है, कहीं वो दोबारा लाइफ में नहीं आ जाए। यहाँ बॉल उसको फ़ोन करके बताता है कि हमारी आंट की डेथ हो गई और वो मॉन्की अब दोबारा इस टाउन में वापस आ चुका है। अब यहाँ पे पीट उसकी बातें सुन लेता है और यहाँ पर एक और लड़की की डेथ उसके सामने हो जाती है और वही म्यूज़िक प्ले होता है, यानी वो जानता था कि वो दोनों के साथ गेम खेल रहा है मॉन्की। वो जानता था इन दोनों भाइयों के बीच में आपस में नहीं बनती और अब उनको इकट्ठा कर रहा था उसी टाउन में, उसी घर में जहाँ पर ये सब कुछ उसने पहले किया था। खैर अब यहाँ पर वो अपने घर को देखने आता है, वही आंट का घर जो ऑक्शन पे था। यहाँ पे वो औरत उसको घर दिखाती है क्योंकि वो वहाँ पे मॉन्की को ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि वो मुझे मिले और मैं दोबारा से उसको कहीं ऐसी जगह छुपा दूँ कि वो दोबारा मुझे कभी नजर ना आए, ना हॉन्ट करे। खैर वो घर में आता है, हर जगह ढूंढता है, उसको कहीं पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो औरत कहती है शायद इस स्टोर रूम में पड़ा हो और जैसे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे एक शॉटगन उस लड़की को मार देती है बहुत ही ब्रूटली। और कन्फर्म यही बात थी जो कि इस मॉन्की ने ही किया था। अब कौन था जो उसकी चाबी चला रहा था, क्योंकि ये सब तभी होता था जब उसकी कोई चाबी चलाता था। और यहाँ हम देखते हैं बॉल को, सब कुछ वही कर रहा था। वो उस मॉन्की को दोबारा लेकर आया अपने भाई से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसके भाई की वजह से उसकी फैमिली में अब उसके पास कोई भी नहीं रहा। खैर वो उस मॉन्की को अपने पास ही रखता है और बार बार उसकी चाबी चलाता है। बचपन में वो उसको जाकर वापस ले आया था उसी बैल से जहाँ पर इन लोगों ने उसको फेंका था, क्योंकि वो अपने भाई से अपनी माँ की मौत का बदला लेने वाला था। सिर्फ उसके पास चाबी नहीं थी और चाबी भी उसको मिल जाती है। अब यहाँ पे हॉल आता है अपने भाई के पास, क्योंकि वो जान गया था कि वो मेरे भाई के पास ही है। और वहाँ वो अपने बेटे पीट के साथ आता है और जैसे ही वो वहाँ पे मॉन्की पड़ा हुआ देखता है म्यूज़िक चलने लगता है। और जैसे ही म्यूज़िक चलता है वहाँ पर एक और लड़का मौजूद था जो उनके साथ ही आया था और उसकी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मौत हो जाती है। एक हनी भी पूरी उसके अंदर चली जाती हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से मार देती हैं। हॉल समझ के आया कि अंदर फिर किसी ने चाबी चलाई है। वो समझ आता है कि मेरा भाई तो आराम से नहीं मानेगा, मुझे जाकर उसको कन्विंस करना होगा कि ये सब कुछ छोड़ दो। वो जाता है और अंदर हॉल उसकी बात मान लेता है। लेकिन यहाँ पर पूरे टाउन में तबाही शुरू हो गई थी, क्योंकि वो इस दफ़ पहले से भी ज़्यादा कर्स्ड और हॉन्टेड हो चुका था। उसने पूरे टाउन को अपनी लिपेट में ले लिया और यहाँ पर बहुत लोगों को मार दिया। हॉल का भाई बॉल भी मारा गया, लेकिन उसने अपने भाई को आखिरी वक्त पे अपोलोजाइज़ कर लिया था। खैर वो अपने बेटे पीट को लेकर इस टाउन से निकल जाता है और उस मॉन्की को भी अपने साथ लेकर जाता है ताकि हमेशा हमेशा के लिए इसका कर्ज ख़त्म करने का कोई तरीका ढूंढ सके। लेकिन वो ये तो जान चुका था कि इस टाउन में जितनी मनूसियत इसने डाल दी है, यानी वो टाउन अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से वापस जा रहे थे कहीं और, उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। दी एंड।